Bismillahirrahmanirrahim. The topic is present perfect continuous. So this is the last tense of present family. So let's have time and concept first of all, and then we talk further in detail about the tense. ये देखिए हमारे पास टाइमलाइन थी जो कि फ्यूचर से टाइम प्रेजेंट पे आता है। इस लम्हे हम उसे स्पेंड कर देते हैं प्रेजेंट पे और वो माजी का हिस्सा बन जाता है। यानी फ्यूचर से पहले प्रेजेंट में हम गुजारते हैं और वो माजी का हिस्सा बन जाता है, यानी माजी में वो टाइम जमा होता है। तो जो टाइम है हमारे पास वो फ्यूचर से मूव करता हुआ आता है। अब हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, तो आइए सबसे पहले इसका एनालिसिस कर लेते हैं कि प्रेजेंट जो है दैट इज टेंस, और ये चीज क्या बताएगा, टाइम बताएगा कि टाइम जो है वो प्रेजेंट का है और ये दोनों के दोनों एस्पेक्ट है हमारे पास। तो ये चीज बता रहा है जी परफेक्ट है, तो परफेक्टिव एस्पेक्ट है, मतलब कुछ काम जो है वो कंप्लीटेड है, और ये प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट है, प्रोग्रेसिव, ये काम जो है वो कंटिन्यू है। यानी कुछ काम का जो हिस्सा है वो कंप्लीट हो गया और काम अभी भी प्रेजेंट में कंटिन्यू है। मिसाल के तौर पे ये देखिए, माजी में कहीं पे किसी लम्हे पे काम शुरू हुआ और कुछ काम जो है यहाँ तक हमारे पास मुकम्मल हो चुका है प्रेजेंट में, और इसी लम्हे में कुछ आगे जारी है वही काम जो है। यानी प्रेजेंट पर कुछ काम मुकम्मल और कुछ जारी, यानी प्रेजेंट दैट इज परफेक्ट और दैट इज कंटिन्यूअस। तो आप गौर कीजिए, इस लम्हे एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जिस लम्हे मैं आपसे बात कर रहा हूँ या आप सुन रहे हो, समझ रहे हो, उस लम्हे कुछ काम मुकम्मल हो गया और कुछ अभी वो काम जो है वो जारी है। मिसाल ले लेते हैं, यानी मैं 5 मिनट से पढ़ा रहा यानी मैं 5 मिनट से पढ़ा रहा हूं, मतलब क्या है कि 5 मिनट काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है, मुकम्मल हो चुका है, और वो प्रेजेंट में अभी भी कुछ काम जारी है। यानी मैं 5 मिनट से पढ़ा रहा हूं। तो ये सिंपल है कुछ इस एतबार से। मैंने आपको अक्सर कहा है जब मैं टेंसेस करवाता हूं और जब भी प्रेजेंट की या परफेक्ट की या वर्ब्स की बात आती है, तो मैं कहता हूं कि प्रेजेंट जो है दैट इज वर्ब फर्स्ट फॉर्म, इसका नाम प्रेजेंट है, और परफेक्ट जो है वो थर्ड फॉर्म को आइडेंटिफिकेशन में कहते हैं, यानी कंप्लीटेड, और कंटिन्यूअस जो है वो ING है। अगर फार्मूला देखा जाए कि ये बनता कैसे है कोई टेंस, तो वो तो उसके नाम के अंदर ही होता है। यानी क्या मतलब, देखिए अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो वो टेंस होता है हमारे पास प्रेजेंट। यानी अगर मैं आपसे कहूं कि प्रेजेंट में लिखो, तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहीं रीडिंग पे आ जाए तो वो प्रेजेंट है। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आपके पास पढ़ते हुए या रीडिंग करते हुए आ जाए तो वो पास्ट है। और अगर कोई आपसे कहे कि पास्ट में लिखो, तो आप कौन सी फॉर्म लगाओगे, सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करोगे। जो थर्ड फॉर्म है ये परफेक्ट है, परफेक्ट यानी कंप्लीशन है, परफेक्ट। ये मैं आइडेंटिफिकेशन में बता रहा हूँ, ये जो टॉपिक है ये आइडेंटिफिकेशन है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेंसेस। ये मत समझिएगा कि जो थर्ड फॉर्म है वो पास्ट पार्टिसिपल नहीं होती, बिल्कुल होती है, लेकिन आइडेंटिफिकेशन में जहां पर थर्ड फॉर्म हो वर्ब में, तो वो परफेक्ट को शो करता है। तो अब देखिए कि ING फॉर्म जो होगी हमारे पास, वो टेंस में आइडेंटिफिकेशन के टॉपिक में कंटिन्यूअस को शो करेगी, यानी काम के जारी होने को। और फिर लास्ट पे रह गया फ्यूचर। तो देखिए प्रेजेंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी और फिर मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट यूज कर दी। तमाम टेंसेस जो प्रेजेंट के हैं उनसे पहले अगर विल शैल मॉडल वर्ब लगा दें तो वो फ्यूचर बन जाता है। मतलब क्या, सिंपल में कि जितने भी प्रेजेंट है उनसे पहले सिर्फ और सिर्फ आप विल शैल लगाओ तो वो क्या बन जाएगा, फ्यूचर बन जाएगा। इट मीन्स दैट
फ्यूचर इज द मॉडिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट। कैसे? ये देखिए, फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट में लगती है तो फर्स्ट फॉर्म फ्यूचर में लगी हुई है, तो उससे पहले मॉडल वर्ब लगे हुए, तो मॉडल वर्ब क्या करेंगे? मॉडिफाई करते हैं फर्स्ट फॉर्म को, यानी प्रेजेंट फॉर्म को। सो ये मैंने बात की थी। अब देखिए कि नामों के अंदर देख लें, ये प्रेजेंट है तो मैंने क्या लिखा था? प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ओके, फिर मैंने बताया कि थर्ड फॉर्म परफेक्ट है, तो देखिए थर्ड फॉर्म लगा, परफेक्ट है। फिर कंटिन्यूअस है, दैट इज ING फॉर्म। अब फॉर्मूला की भी साथ ही बात कर लेते हैं ताकि इस लेक्चर को तवालत न दीजिए, तूल नहीं किया जाए या एक बोरिंग नहीं बनाना है। जल्दी से काम को हम सीख के आगे फर्दर हम बात करें। अब देखें कि इस टाइमलाइन को यहां तक लाते हैं। अब फॉर्मूला की बात कर लेते हैं। फॉर्मूला प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का, लुक, ये सब्जेक्ट है, दैट इज वर्ब एंड दैट इज ऑब्जेक्ट। हमने क्या कहा? प्रेजेंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ओके, हैज और हैव, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग गई, प्रेजेंट है। और फिर हमने कहा बी की थर्ड फॉर्म लग गई, बीन, और फिर कंटिन्यूअस है तो जो मेन वर्ब है यहां पर उसकी ING फॉर्म लग गई। सो दिस इज द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला मुझे बताएं क्या बिल्कुल उसके नाम के मुताबिक नहीं है? क्या बिल्कुल उसके नाम के मुताबिक है? देखिए, हैज है वर्ब की कौन सी फॉर्म हो गई? दैट इज फर्स्ट फॉर्म, यहां पर हेल्पिंग वर्ब है। फिर बीन कौन सी हो गई? दैट इज थर्ड फॉर्म बी की, दिस इज परफेक्ट। एंड ING दैट इज कंटिन्यूअस। सो आप इसके फॉर्मूला, आप इसके नाम से देखें, वो खुद बता देगा कि कौन कौन सी वर्ब की फॉर्म लगाना है आपको। ये देखिए, फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट, थर्ड फॉर्म परफेक्ट और ING फॉर्म कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का फिक्र है ये। सो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला। उसके बाद हम देखें कि अगर नेगेटिव बनाना है हमें, तो हैज हैव और बीन के दरमियान, यानी हैज हैव के बाद आप नॉट का वर्ड लगा दीजिए तो ये नेगेटिव बन जाएगा। इफ यू वांट टू मेक इट इंट्रोगेटिव, जस्ट प्लेस दिस हैज हैव बिफोर सब्जेक्ट, तो यहां पर लेंगे, ये सवालिया बन जाएगा, इंट्रोगेटिव, और उससे पहले आप WH फैमिली का वर्ड लगा दें तो ये डबल इंट्रोगेटिव बन जाएगा। अब हम एक मिसाल देख लेते हैं कि शी हैज बीन सिंगिंग a song for 10 minutes। तो गौर कीजिए कि ये हैज हैव, आपको पता है कि इसमें सिंगुलर के साथ हैज होता है और प्लूरल के साथ हैव का इस्तेमाल होता है। फर्स्ट फॉर्म दैट इज, थर्ड फॉर्म दैट इज ING फॉर्म मेन वर्ब। तो ये बन गया हमारे पास पॉजिटिव। अब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो इधर नॉट लगा देंगे जस्ट, तो क्या बन जाएगा जी? शी हैज नॉट बीन singing a song for 10 minutes। अच्छा, अब हैज हैव को उठा के शुरू में ले आइए तो ये क्या बन जाएगा? इंट्रोगेटिव। तो हैज आ गया यहां पर, हैज, बाकी सेंटेंस वैसे का वैसे ही है। हैज शी बीन सिंगिंग a song for 10 minutes। लीजिए, ये क्वेश्चन हो गया। अब डबल इंट्रोगेटिव क्या होएगा? जस्ट प्लेस WH फैमिली, why has she been singing a song for 10 minutes। तो गौर कीजिए, ये चारों की चारों जो सिचुएशंस हैं यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, ये वो मुकम्मल हो गई। याद रखिए, प्रेजेंट परफेक्ट यानी परफेक्ट कंटीन्यूअस के अंदर सिंस और फॉर का यूज तो ज़रूर और लाजमन है। सिंस एंड फॉर, वेरी सिंपल। ये तो स्टार्टिंग होती है किसी चीज़ की, किसी ज़माने, किसी टाइम की, यानी अगर आपको स्टार्टिंग टाइम का पता है तो वो सिंस है। एस से ही सिंस है और एस से ही स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट। और फोर जो है वो यूज फॉर ड्यूरेशन,
तो ड्यूरेशन हमेशा दो इवेंट्स के दरमियानी जो फासला है या जो डिस्टेंस है उसको ही ड्यूरेशन कहा जाता है, कि दो वक्त के दो लम्हों में जो एक मेजरमेंट की जाती है तो वो ड्यूरेशन कहलाती है। तो उसके लिए आपने फॉर का इस्तेमाल करना है। तो ये था जी सिंपल फॉर्मूला उसका, और ये टाइमलाइन कॉन्सेप्ट था। ये मैंने आपको आइडेंटिफिकेशन का बता दिया, हाउ टू आइडेंटिफाई टेंसेस और एंड देयर एस्पेक्ट। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं इसके सिग्नल वर्ड्स की। सिग्नल वर्ड्स, इसमें सबसे पहले सिंस, फॉर, रिसेंटली, lately, all day, all night, या फिर कॉन्स्टेंटली, या फिर कंटिन्यूअसली। तो दीज आर द सिग्नल वर्ड्स। अब हम इसके यूज़ की बात करते हैं, और मैंने चीज़ों को मिटाया इसलिए नहीं है यहाँ, मतलब जो इम्पोर्टेंट है, ताकि तमाम कॉन्सेप्ट जो है वो एक ही पेज पे आ जाए। अब यूजेस की बात करते हैं कि इसके यूजेस क्या हैं। तो बहुत ही सिंपल है जी। आप नंबर 1 एक्सप्रेस करना होता है, एक्सप्रेस, इरिटेशन, अननोइंग, ऑनगोइंग एक्शंस। यानी ऐसे एक्शंस जो अननोइंग और इरिटेशन का बाइस बनते हैं, उन कामों के लिए मिसाल के तौर पे द चिल्ड्रन हैव बीन लिसनिंग म्यूजिक ऑल नाइट। दूसरा यूज है जी टू एक्सप्रेस डिस्क्राइब टेम्परेरी सिचुएशंस, फिर स्टेट, expected to be changed soon। मतलब ऐसे काम जो हों तो आर्जी हैं सिचुएशन, और आपको उम्मीद हो कि उन्हें बदल जाना है। और जो थर्ड है एक्शंस मोस्ट फ्रीक्वेंटली और रिपीटेडली, उनके लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस लगता है। यानी टाइमलाइन पे देखिए कि टाइमलाइन पे अगर आपको समझ आ गई है तो आपको पता चल जाएगा ये किन कामों के लिए लगता है। मिसाल के तौर पे एक दफ़ा फिर देख लेते हैं लास्ट टाइम कि ऐसे काम जो आपके माजी में आप शुरू करते हैं और इस लम्हे एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी ये प्रेजेंट पर कुछ काम आप मुकम्मल कर चुके होते हैं और कुछ आगे जारी होते हैं। मिसाल के तौर पे हम अपनी मिसाल ले लेते हैं। हम 15 मिनट से टेंसेस सीख रहे हैं, तो देखिए 15 मिनट्स जो हैं वो कंप्लीशन हो चुकी है कुछ काम, और जो हमारा लेक्चर है वो अभी भी देखिए कंटिन्यू है, सीख रहे हैं, प्रोसेस अभी हो रहा है, किसमें, प्रेजेंट के अंदर। तो ऐसे तमाम कामों के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी इसकी, और आप इसको ऑब्जर्व भी करेंगे जब आप रीडिंग करेंगे इस टेंस को। इसमें टाइम का आंसर बहुत ज़रूरी है, चूँकि ये प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट कंटिन्यूस है। कुछ काम मुकम्मल हो जाता है और कुछ जारी होता है प्रेजेंट के अंदर।